बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास के जंगल में दो कुख्यात डाकू रहते थे, भीमा और जग्गा। दोनों ही जंगल में आने जाने वाले लोगों को लूटते थे और पास जमा किए हुए धन से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके नाम से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी। गांव के लोग उनके खौफ के कारण रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। भीमा और जग्गा दोनों बचपन के दोस्त थे। पहले वे साधारण किसान थे, लेकिन गरीबी और मुश्किलों ने उन्हें डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था। वे दोनों गरीब से अमीर बनने का सपना देखते थे, लेकिन गलत रास्ते पर चल पड़े थे। धीरे धीरे उनका दिल कठोर होता चला गया और उन्होंने निर्दयता से लोगों को लूटना और उनका खून बहाना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों ने सुना कि एक बड़े सेठ का काफिला उनके जंगल से गुजरने वाला है। यह काफिला बहुत कीमती सामान लेकर जा रहा था। भीमा और जग्गा ने सोचा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मौका है। उन्होंने योजना बनाई और काफिले को लूटने के लिए तैयार हो गए। रात के अंधेरे में दोनों डाकू जंगल के अंदर छिप गए और जैसे ही काफिला पास आया, वे हमला करने को तैयार हो गए। लेकिन तभी काफिले के अंदर से एक संत की आवाज आई। हे भाइयों, तुम जो करने जा रहे हो, क्या वह तुम्हारे लिए सही है? क्या तुम इस लूट से सचमुच सुख पा सकोगे? भीमा और जग्गा ने रुककर संत की तरफ देखा। संत उनके सामने खड़े थे, बिना किसी डर के। संत ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, धन दौलत से मन का सुख कभी नहीं मिलता। तुम जितना भी जमा कर लो, अंत में केवल पछतावा ही मिलेगा। सच्चा सुख दूसरों की मदद करने और सही रास्ते पर चलने में है। भीमा ने गुस्से में कहा, हमने जीवन भर मेहनत की, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। अब हम अपने तरीके से जीते हैं, हमें किसी का उपदेश नहीं चाहिए। जग्गा, जो थोड़ा नरम दिल का था, संत की बातों को सुनकर सोचने लगा। उसने भीमा से कहा, भीमा, शायद यह संत सही कह रहे हैं। हमने जितना भी धन लूटा, फिर भी हमें संतोष नहीं मिला। हर रात हम डर में जीते हैं कि कहीं कोई हमें पकड़ न ले। क्या हमें सचमुच ऐसा जीवन चाहिए? भीमा ने कुछ देर सोचा और फिर संत की ओर देखा। संत ने कहा, अब भी समय है। अगर तुम आज सही रास्ता चुनोगे तो भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन अगर तुम अपनी बुराइयों पर चलते रहे तो अंत में तुम्हें केवल अंधकार ही मिलेगा। संत की बातों का भीमा पर गहरा असर हुआ। उसने अपने हाथ से हथियार नीचे रख दिया और कहा, मैं अब इस जीवन से थक चुका हूँ। मैं अब किसी का खून नहीं बहाना चाहता। जग्गा ने भी उसकी बात का समर्थन किया और दोनों ने संत से माफी मांगी। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चे दिल से पश्चाताप करने से ही पाप धुलते हैं। अब तुम लोग अपने जीवन को सही रास्ते पर ले चलो और दूसरों की मदद करो। उस दिन के बाद भीमा और जग्गा ने डाकूगिरी छोड़ दी और गांव के लोगों की सेवा में लग गए। वे अपनी मेहनत से खेती करने लगे और जरूरतमंदों की मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव वालों का डर खत्म हो गया और वे दोनों आदरणीय व्यक्ति बन गए।